अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेजबान उम्मे उकाशा और आप देख रहे हैं मदरसा डॉट पी के का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज। इल्मी शख्सियात की नुमाया खिदमात इल्मी रसूख की तरवीज की खातिर आपके सामने मदरसा डॉट पी के प्लेटफॉर्म से शाया की जाती हैं। इसी सिलसिले में हमारी आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान है मोहतरमा नरमीन साहिबा। इनका ताल्लुक जिला उकाड़ा से है। नरमीन साहिबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मदरसा डॉट पीके के लिए वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह, ये मेरे लिए भी बहुत खुश नसीबी की बात है। जजाकिल्ला। अल्लाह ताला ने आपको बीनाई जैसी नेमत से महरूम रखा, लेकिन आपने अपनी इस कमजोरी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखा। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका ताल्लुक किस जिले से है। जी, जी। मेरा ताल्लुक जिला उकाड़ा से है। तो आबाई इलाका जो है हमारा, वो जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, वो कोटरादा किशन का इलाका है। यहाँ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से ही हासिल की है। तो गनशेकर स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स उकाड़ा ये स्कूल है, यहाँ से मैंने मैट्रिक किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो फिर आपने अपनी दीनी तालीम का सिलसिला कब शुरू किया और आपके दिल में ये कैसे आया कि मुझे इस तालीम की तरफ भी जाना चाहिए। मेरे ख्वाहिश तो थी अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से ही माँ बाप की तरबियत ऐसी थी कि दिल में दीनी तालीम हासिल करने का ज़ौक भी था। और कुछ मेरी मम्मा ने भी मुझे इस साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह लगाए रखा। तो इससे फिर मेरी भी मजीद ख्वाहिश उभर आई कि मुझे दीन की तालीम हासिल करनी है। और मम्मा की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हाफिजा बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 क्लास के बाद मैंने हिफ्ज का आगाज शुरू किया, ये जामिया दारुल उलूम मदीनातुल मुनव्वरा आजम टाउन नालाकोट से। माशाल्लाह। और मैट्रिक के बाद मैंने डायरेक्ट ही अल्हम्दुलिल्लाह खासा अव्वल में एडमिशन ले लिया। माशाल्लाह। फिर अपना आपने 8 साल जो तालीमी सिलसिला था फिर यहीं से किया, रेनाला खुद से ही पूरा किया या किसी और जामिया में भी गई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ही किया। चले माशाल्लाह। और आपने अपनी असरी तालीम के सिलसिले को फिर रोक दिया मैट्रिक के बाद। नहीं नहीं, वो भी मैंने साथ ही आगाज उसका जारी रखा। मैंने असली तालीम के सिलसिले को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रोका। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या कर रही हैं आप। यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारा से बीएस इस्लामिक स्टडीज सेमेस्टर 5 में हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और आप अपना इदारा भी चला रही हैं और इधर से आपने अपने तालीम के सिलसिले को भी नहीं रोका। तो आप इस किस तरह मैनेज कर लेती हैं, आपको कोई मुश्किल तो नहीं पेश आती। अल्हम्दुलिल्लाह, तौफीक तो दरअसल अल्लाह की तरफ से ही होती है। तो हमने इदारा अभी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में, तो अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत माशाल्लाह। अच्छा चल रहा है। अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकत दे। तो अल्लाह की तौफीक से हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, दी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैंने हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है, इसमें ज्यादा मुश्किल का मुझे सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा। आपको अपने वालिदैन के अलावा कौन ऐसा लगता है कि जिसने आपका बहुत साथ दिया, कि आपने अपना इदारा भी चला रही हैं उसमें भी आपका साथ दे रहे हैं। तो कौन है आपके वालिदैन के अलावा, आपके साथजा हैं या आपके जो है दोस्तों में से कोई है। साथज़ा ने तो हर कदम पे ही साथ दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि उस्ताद भी वालिदैन की जगह ही होते हैं। तो लेकिन बिल्कुल। मेरी एक है जो कि मेरे साथ ही उस इदारे में भी मौलिमा है, मौलिमा जुनैरा। वो म- वो बचपन से मेरे साथ हैं, बचपन की दोस्त है मेरी। तो उन्होंने मेरा हर कदम पे साथ दिया, रिकॉर्डिंग में हो, कहीं आए जाने में हो, किसी जगह पे भी। माशाल्लाह। ये रिकॉर्डिंग की आपने बात की, तो क्या आप रिकॉर्डिंग के जरिए पढ़ती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा तफसील से बता दें। जी जी, मैं रिकॉर्डिंग के जरिए ही जब मैं 1 या 2 क्लास में थी, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा सिलसिला चल रहा है। उससे पहले से तो टेप रिकॉर्डर के बारे में मुझे नहीं पता था कि ये भी है। लेकिन जब भी मैं ये इन क्लासेस में हुई, तो मेरी टीचर जो हैं वो क्योंकि मुझे पढ़ के सुनाती थी, जाहिर बात है 1 से 2 बार कोई भी नहीं, 3 3 बार हद पढ़ के सुना दे, लेकिन टीचर्स भी कहते थे कि इतनी बार तो हमसे नहीं सुनाया जाता। आखिरकार मैं सोचती थी कि इसका हल क्या हो सकता है। तो एक टीचर ने मुझे बताया कि आप टेप रिकॉर्डर क्यों नहीं ले लेती, तब टेप रिकॉर्डर से मैंने इब्तिदा की थी।
तो टेप रिकॉर्डर लिया, उसमें मैं रिकॉर्डिंग करवाती थी कैसेट्स के जरिए, तब मैं याद करती थी। लेकिन अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जदीद हो गया है ना, तो टेप रिकॉर्डर की जगह फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल ने ले ली। माशाल्लाह। अब माशाल्लाह आप पढ़ भी रही हैं, इदारा भी चला रही हैं, इसके साथ साथ ऑनलाइन भी आपकी एकेडमी है, तो जी उसमें आप फिर क्या पढ़ाती हैं? उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑनलाइन तफसीर की क्लासेस होती हैं, तो अल्लाह के फजल करम से तफसीर पढ़ा रही हूँ। माशाल्लाह। और आप ना सिर्फ अपनी तरक्की चाहती हैं बल्कि आप अपनी तमाम मौलिमात की तरक्की चाहती हैं, इसीलिए आपने मदरसा डॉट पीके का जो एक प्रोग्राम है, तरबियती वर्कशॉप प्रोग्राम, वो भी आपने अपने इदारे में रखा। तो इसके बारे में भी थोड़ा तफसील से बताएं कि क्या आपको इससे फायदा हुआ या आपकी मौलिमात की कारकर्दगी में फर्क पड़ा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे बहुत फायदा हुआ, मुझे भी और तमाम मालूमात को भी। सबसे पहले तो मैं अपनी जात के बारे में बात करूंगी ना, क्योंकि इंसान को सबसे पहले अपनी जात के बारे में बात करनी चाहिए कि उसे क्या इस बात से फायदा पहुंचा है। तो मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह सोच काफी इससे वसी हुई है कि इंसान अपने अंदर मुस्बत समाजी तब्दीली कैसे ला सकता है, और दूसरों के जो जाविया नजर दूसरों का मुख्तलिफ होता है उसे सुनने की मेरे अंदर पहले भी था हौसला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से ज्यादा मजीद हौसला पैदा हुआ है कि किसी का अगर मुख्तलिफ जाविया नजर भी हो, कोई किसी का आपसे इख्तिलाफ राय भी हो, तो उसकी बात को कैसे हमें हौसले से सुनना है। और अपनी जो तालिबात हैं, ये कि तंग अगर कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, तो उनको फिर कैसे लेके चलना है, पैनिक नहीं हो जाना एकदम से। माशाल्लाह। तो आप अपने जामिया में सख्त हैं या आपका दोस्ताना माहौल है? तो अपनी तालिबात के साथ कैसे रहती हैं? मेरे मिजाज में ये आदत है मेरी कि शुरू से ही मेरे मिजाज में ज्यादा सख्ती नहीं पाई जाती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बल्कि मैं इसे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बड़ी नेमत देती हूँ कि मेरे मिजाज में सख्ती नहीं पाई जाती। तो जहाँ जरूरत पड़े वहां भी जरूरत के तहत, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उससे ज्यादा अगर सख्ती करेंगे तो कोई आपके पास जाहिर बात है नहीं आएगा, बदअखलाकी की वजह से भी। तो इसीलिए भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ दोस्ताना माहौल ही रहता है। माशाल्लाह। तो मदरसा डॉट पीके के प्लेटफॉर्म से आप अहले मदारिस को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी जी हाँ, मैं अहले मदारिस से यही कहना चाहूंगी, यही उनको मशवरा दूंगी कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अहले मदारिस की जो तरक्की है वो किस चीज में है, हमारे जो मदारिस है वो तरक्की किस चीज से करते हैं। और उसके बाद सबसे पहला हमारा अव्वलीन फरीजा जो है वो हमारे जो तलबा हैं, हमारी जो तालिबात हैं, उनकी तालीम और तरबियत का जो फरीजा है वो सबसे पहले हमारा अव्वलीन फर्ज है। उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मदारिस में जो रट्टा सिस्टम ना हो, कि रटी रटाई चीजें ना उनको बताई जाए, ऐसे बताया जाए कि उनको सही तरह से समझ आ जाए। क्योंकि अक्सर तालिबात ऐसी हैं, अक्सर तलबा ऐसे हैं जो 4-5 साल मदरसा की तालीम भी अगर हासिल कर लें, लेकिन उनको अरबी अबारत पर अब उबूर नहीं होता, उनसे अरबी अबारत नहीं पढ़ी जाती। तो इसीलिए अहले मदारिस से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे ऊपर एक बच्चे की नहीं, हमारे ऊपर एक तालिब तलबा की या तालिबात की नहीं, हमारे ऊपर हजारों की तादाद में बच्चों की सरपरस्ती की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए हमें अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और इसे अहसन तरीके से अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारी उन खवातीन को भी कोई पैगाम दें जो सिर्फ यही बहाना कर लेती हैं कि अब हमारी शादी हो गई, हम आगे नहीं पढ़ सकती, या किसी और वजह से, कि अगर हम पढ़ना चाहें तो कोई रुकावट जो है हमारे रास्ते में नहीं आ सकती, तो आप खास तौर पे मुअल्लिमात के लिए भी कोई पैगाम दें। जी बिल्कुल, अगर इरादे जिनके हों पुख्ता, तो वो तो बहुत कुछ कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ भी ये नहीं कि रुकावटें नहीं आई, ये नहीं कि मेरे साथ भी कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। बेशक मैं शादीशुदा औरतों के बारे में तो यहाँ पे बात हो रही है ना, कि जहाँ पे जो ये बहाने करती हैं कि शादी के बाद अगर बच्चे हो गए या कोई रुकावटें हो गई तो नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर आप अपने टाइम को मुनज्जम कर लें, अगर आप अपने टाइम को जो है वो एक नक्शा बना लें, एक उसका निजाम सेट कर लें कि ये टाइम मैंने घर को देना है, ये टाइम मैंने बच्चों को देना है, ये टाइम मेरे शोहर का है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ज्यादा मुश्किल, हाँ मतलब थोड़ी मुश्किल तो होगी लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किल से वो निकल आएंगी। तो ये उनको भी बिल्कुल। करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाकी सब कुछ तो तवक्कुल तो फिर अल्लाह पे ही होता है।
जैसे आप इरादा करेंगे तो फिर बिल्कुल। इंशाल्लाह आपको भी मदद फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। हम एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले के बावजूद जो है हमारे लिए टाइम निकाला। हालांकि आपका वक्त जो है वो बहुत ही मसरूफियत में गुजरता है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी हमारी मेहमान नरमीन साहिबा, और इसी तरह इल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज मदरसा.pk के प्लेटफॉर्म से आपके लिए नशर होते रहेंगे। मैं हूं आपकी मेजबान उम्मे उकाशा। अब मैं अगले इंटरव्यू तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।